नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के वो प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। और दोस्तों, ये क्लास हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल रहेगी। तो यदि आप हरियाणा पुलिस के एग्जाम में 10 नंबर कंप्यूटर के पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारी ये सीरीज की आज ये पहली वीडियो है और इस सीरीज में हम आपको लगभग 1100 के आसपास प्रश्न करवाने वाले हैं। तो यदि आप ये सारे प्रश्न कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या रहेगा, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है। तो आपसे फ्लॉपी डिस्क का साइज पूछा गया है तो वो होगा 312। ये आप साइज है वो नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है। इसमें से जो है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का जो उपक्रम है इसमें से किसका स्थान नहीं, ये पूछा गया है। तो प्रशिक्षण का भी है, प्रशिक्षण एवं अंक शोधन का भी है, प्रौद्योगिकी विकास का भी है, लेकिन उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना ये चीज़ इसमें नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। इस परिपथ में से जो है स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ये क्या होता है, इसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में उलट पलट है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप याद करें फ्लिप फ्लॉप, आपके एग्जाम में यही दिया हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, कंप्यूटरों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए ए एंड डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ए एंड डी का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपके लॉजिक गेट होते हैं उसमें ए एंड डी यानी कि लॉजिक गेट एंड का प्रयोग होता है, वो जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दूर संचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं है। तो इसमें से जो दूर संचार की जो सेवा नहीं है वो कौन सी है, ये देखते हैं। तो वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है वो नहीं है, इसके अलावा एसटीडी भी है, फैक्स भी है और रेडियो पेजिंग सेवा भी इसमें है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के इलेक्ट्रोडक्री वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रोडरी है वेब पेज है उसको क्या कहा जाता है ये बताना आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर हो जाएगा, होम पेज। तो जो इलेक्ट्रोडक्री पेज है वो क्या हो जाएगा, होम पेज। नेक्स्ट क्या है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है। बिल्कुल आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रे टॉमलिंसन है जो इनको ईमेल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सर्जित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। यानी कि उसको डब्ल्यू डब्ल्यू, जो इसमें ये पूछा गया, तो डब्ल्यू 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 का खोज करता है वो कौन है, तो वो है टिम बर्नर्स ली। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी ये बताना आपको। तो पहली जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। आपसे इसका सन पूछा जाए कब आई थी, तो 1957 में ये है विकसित की गई थी। इसके बाद आपकी जो दूसरी लैंग्वेज आई थी वो आई थी कोबोल, जो कि 1959 में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, विरलन कहा जाता है। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार है वो छोटा करने के लिए उसके संसाधन को हम विरलन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी से सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। तो जो डाटा अंतरण दर है उसके अनुसार सीडी रोम जो है पीसी के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं। तो टेलीटेक्स्ट है वो हम किसे कहते हैं, समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करने को ही टेलीटेक्स्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू का जो है संकल्पना किसने बनाई थी। तो ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, डब्ल्यू 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 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी संकल्पना है वो टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है। तो ये है प्रकाशित।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है WLL, यानी कि WLL का पूरा रूप पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WLL का पूरा रूप होगा वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट है कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है, तो IC का अर्थ क्या होता है, एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेशन चिप। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी, तो वो है HCL इन्फोसिस। किसने की थी कुछ समय पहले टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने के लिए, तो वो HCL इन्फोसिस है जिसने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वायरस क्या होता है, एक विशेष प्रकार का है कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, विशेष प्रकार का एक प्रोग्राम होता है जिसे हम वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी उस पदार्थ से संबंधित है जिसकी विमाएँ क्या होती है 10 से 9 मीटर तक होती है, उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, ये बनाई जाती है सिलिकॉन से। यदि आपको सिलिकॉन ऑप्शन में ना मिले तो हम जर्मेनियम भी इसमें आंसर कर सकते हैं, जर्मेनियम या फिर सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उससे हम IC को बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो जो कंप्यूटर का प्रोसेस है उसे हम AIPC से मापते हैं। जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति है उसको हम AIPC से उसकी गति को हम मापते हैं। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है, तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है, इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल है, इससे यूज़र द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है NIS का पूरा नाम क्या है, तो NIS की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या हो जाएगी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। नेक्स्ट है C भाषा यानी कि C लैंग्वेज है, वो क्या है, वो क्या है, निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय या मशीन है या संयोजन, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 इंच के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 इंच की विमा होती है, तो क्या होती है ये, स्क्रीन के विकर्ण की। आपको बताना चाहूँगा जैसे हम हमारे पास कोई फ़ोन या टीवी कुछ भी है, आप ये कहोगे कि ये 5 इंच का या इतने का है, तो उसकी विमा है वो क्या होती है, इस तरीके से मापी जाती है, ये विकर्ण होता है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मापेंगे, तो जो विमाएँ हैं वो इस तरीके से मापी जाएगी। यदि आप नेक्स्ट टाइम पूछा जाए या आप अपने फ़ोन को पूछा जाए कि ये कितने इंच का है, तो आप इस तरीके से मापोगे, उसकी जो है साइज़ पता लगता है। इसमें टीवी या फ़ोन है, इन सब चीज़ों को इस तरीके से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट है, तो वो है 49 यानी कि 49 फ़ॉन्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 उसमें 49 फ़ॉन्ट है, जो भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट है। नेक्स्ट क्या है, क्लिक जैकिंग क्या है, तो क्लिक जैकिंग क्या होता है, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। डाटा के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, तो क्या है, बिट प्रति सेकंड। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, आपको ये बताना है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में जो है भारत का पहला कंप्यूटर है स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करें इसको। भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरपवेयर क्या होता है, तो गुरपवेयर है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, तो सांख्यिकी में जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो अधिक उपयोगी होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर क्या था, तो वो था वॉल्व। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर था वो क्या था, वॉल्व था। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम वैन कहते हैं। कौन सा है,
संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग हम संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक संस्थाओं में करते हैं, तो उसको हम वैन कहते हैं। इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। यदि आपको लोकल एरिया में यानी कि एक संस्था के अंदर पूछा जाए तो वो होता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और जो राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। एक व्हील्स ब्लोअर की वेबसाइट विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो क्या है ये स्वीडन में स्थित, कहाँ पे ये है स्वीडन में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचक प्रबंधक क्या कहलाता है? आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचक प्रबंधक है वो क्या कहलाता है? आउटलुक कहलाता है। निजी सूचना प्रबंधक क्या है? जैसे कोई कंपनी ऑफिस वगैरह में अलग से यूज होता है तो इसको हम आउटलुक कहते हैं। नेक्स्ट है HTML में NOSHADE यानी कि नौसाड, ये प्रतीक है, ये किसका है? रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत क्या होता है? तो वो होता है मनेमोनिक्स। असेंबली भाषा में जो प्रयुक्त संकेत है वो क्या होता है? मनेमोनिक्स होता है। HTML में बी तथा जो ये जो सिंबल है इसमें HTML में एक तो होता है बी और दूसरा होता है /b टैग, किसमें प्रतिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं पृष्ठभूमि में। ये जो स्लैश लग के बी होता है, ये और बी है, वो क्या क्या दिखाते हैं? दर्शाते हैं पृष्ठभूमि में। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसमें से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? कंपाइलर है, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें जो है प्रोसेसर चिप है वो भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी है, माउस भी है, लेकिन जावा है वो क्या है? एक लैंग्वेज है, यानी कि जावा इसके सिस्टम के अंदर होती है, इसलिए ये एक हार्डवेयर नहीं है। प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित होना है? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र है, ये भारत में कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? तो ये है बेंगलोर में स्थापित होने वाला है। MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो MMX है जो, ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी इंटेल कंपनी के द्वारा। कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स प्राय किस पदार्थ की होती है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, IC चिप्स है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर की होती है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान क्या होता है? तो 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? 1024 बाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉडेम। उस युक्ति का नाम बताना है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है, तो वो क्या होती है? मॉडेम। अगला क्वेश्चन है CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? तो जो है लेजर किरण होती है, उसको हम CD-ROM को पढ़ने में जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों यानी कि डाटा में बदल देता है जिसे कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्कैनर। जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देता है, तो हम जैसे किसी को स्कैन करते हैं उसको अंक में कौन बदल देता है? स्कैनर बदल देता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन। अगली वीडियो में फिर हम 100 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि आपका इस वीडियो में अच्छा प्यार बना रहेगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।